तो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि कई सारे जो कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं, जो हमारा स्वैब लेके जो टेस्ट होते हैं, ओरल स्वैब और नेजल स्वैब लेते हैं, जो उसमें कई बार क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। यानी कि जो रिपोर्ट्स है आरटीपीसीआर टेस्ट कई बार मतलब नॉट ऑलवेज बट कुछ ऐसा टाइम होता है जब वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, तो उनको कई बार रिप्लेस करने के लिए अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है टाइम लेता है थोड़ा, तो इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं कोविड को चेक करने के लिए कि आप कोविड के लिए एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वो जो ब्लड टेस्ट है वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ब्लड टेस्ट बताने से पहले एक टेस्ट होगा जिसका आपने नाम सुना होगा, वो होता है HRCT टेस्ट। HRCT माने हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन है बेसिकली, यानी कि सारी डायरेक्शन से एक्सरे डाली जाती है आपके चेस्ट में और आपके लंग्स को देखा जाता है हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है, वो आपने सुना होगा। अब अपन देखते हैं ये ब्लड टेस्ट। सबसे पहले CRP टेस्ट। CRP टेस्ट स्टैंड्स फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। ओके, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अब या तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई बाहर का पैथोजन आया तो आपका लिवर एक प्रोटीन बनाएगा, उसको बोलेंगे अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो क्यों बढ़ा? क्योंकि लिवर ने उसको बनाया। लिवर ने उसको क्यों बनाया? क्योंकि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी कि हो सकता है आपकी बॉडी कोविड के लिए एक्सपोज हुई इसलिए बढ़ गया। और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन करता क्या आपकी बॉडी में जाके, ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है प्रोटीन्स का, उसको एक्टिवेट कर देगा। ये काम होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब no chronic disease, if no chronic disease present then it might be a good indicator of recent infections। अगर आपकी बॉडी में कोई chronic disease नहीं, chronic disease मतलब जो सालों से चली आ रही है, 5 साल 10 साल से आपको डिजीज है, मान लीजिए कोई आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह अगर नहीं है, आप नॉर्मल है, तो रेज्ड CRP लेवल्स माइट इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शंस लाइक कोविड, इसलिए हम एक CRP टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद CBC टेस्ट आप सबने सुना होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, हम आपके ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसको एग्जामिन करते हैं और जो आपके ब्लड के अंदर सेल्स है, WBC RBC प्लेटलेट्स, उनको कंप्लीटली एग्जामिन करते हैं, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजिकल न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज देखते हैं अपन, पूरे हर एस्पेक्ट से ब्लड के सारे सेल्स को देखा जाता है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसलिए अपन ने लिखा है साइज, शेप, नंबर एक्सेट्रा ऑफ ऑल सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। साइज शेप नंबर जितने भी आपके ब्लड में, WBC में अपन DLC वगैरह भी करते हैं, वो एक अलग सेपरेट चीज है। जो ब्लड में सेल्स है उनकी पूरी डिटेल निकाली जाती है, इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट। अब eosinophil and lymphocytes should be monitored. If decreased eosinophils and lymphocytes are present, then it may indicate a greater time to recover. Why? Eosinophil cells are a type of WBC. Eosinophils एक टाइप के WBC है। Eosinophils क्या करते हैं? Eosinophils आपकी बॉडी में एक तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस यानी कि जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है, उसको भगाने के लिए जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, उसके लिए एक ईओसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल और एक एंटी हेलमिंथिक, यानी कि जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई टेपवर्म वगैरह आ जाता है, हेलमिंथ यानी कि पेट में जैसे कीड़ा कहते हैं, पर पेट में कीड़ा पड़ गया हुआ था, उसके लिए भी ईओसिनोफिल रिस्पॉन्सिबल है। और लिम्फोसाइट्स आपने सुने होंगे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ये बेसिकली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक। अब अगर इनका काउंट कम हो जाए, ईओसिनोफिल्स का और लिम्फोसाइट्स का, तो आपकी बॉडी को कोविड से या जो भी इन्फेक्शन उससे लड़ने में प्रॉब्लम आएगी। अगर उनसे लड़ने में प्रॉब्लम आएगी, यानी उससे लड़ने में मुश्किल होगी, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, इनको ज्यादा टाइम चाहिए लड़ने के लिए उससे, ठीक है। इसलिए अपन CBC टेस्ट भी करते हैं। CBC टेस्ट बहुत सारी चीजों में करते हैं, बहुत कॉमन टेस्ट है। इसके बाद डी डायमर टेस्ट। नाउ व्हाट इज डी डायमर? डी प्रोटीन या डी डायमर एक जैसे हम एक प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग में, आपने अगर देखा भी पढ़ा हो या कभी ब्लड क्लॉटिंग का आपने मैकेनिज्म देखा हो, तो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपके ब्लड क्लॉट्स बनते हैं ना, तो उसमें एक फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड क्लॉट्स को एक मेशवर्क टाइप बनाता है, वो उसको कहते हैं फाइब्रिन। अगर वो फाइब्रिन का हम डिग्रेडेशन करते हैं, भाई हमारी बॉडी में क्लॉट्स बन गए, क्लॉट्स बनने के बाद वो डिसॉल्व हो गए, वो डिसॉल्व होने के बाद जो क्लॉट का रेमिनेंट बचा, उन रेमिनेंट्स में से एक रेमिनेंट है डी डायमर। डी डायमर इज अ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है।
Elevated levels in COVID positive people may be a sign to watch out for. Why? आपने सुना होगा कि कोविड में कई बार ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आ रहे हैं। जैसे कोविड में हमने कई पेशेंट सुने जिनकी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं, जिनके ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं। वो जो क्लॉट्स हैं वो जब डिसॉल्व होंगे, जब उन क्लॉट्स को खत्म किया जाएगा बॉडी के अंदर से, तो एक प्रोटीन बनेगा उस डिग्रेडेशन प्रोसेस से, उसको बोलेंगे डी डाइमर। डी डाइमर इसलिए क्योंकि डी सब यूनिट से डाइमर दो है, इसलिए डी डाइमर या डी प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो अगर एलिवेटेड लेवल्स है डी डाइमर के, नॉर्मल से ज्यादा लेवल है, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, और दिस में भी अ साइन ऑफ कोविड कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा क्लॉट्स बने हैं तो, इसलिए हम डी डाइमर टेस्ट भी करते हैं।